नमस्कार। आज हम महिला यौन सुख या फीमेल प्लेजर के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई लोगों के मन में सवाल होते हैं और आज हम शरीर रचना यानी एनाटॉमी के जरिए उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर है। महिलाओं के लिए अंदरूनी उत्तेजना के बजाय बाहरी उत्तेजना अक्सर ज्यादा आनंददायक और असरदार क्यों होती है? ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब पूरी तरह से साइंस और शरीर की बनावट में छिपा है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले शरीर रचना की बेसिक बातें समझनी होंगी। तो आइए इस विजुअल गाइड के साथ एक एक करके सभी हिस्सों को ठीक से पहचानते हैं। हमारी शुरुआत होती है सबसे ऊपरी हिस्से मॉन्स प्यूबिस से। ये वो एरिया है जहां आमतौर पर शरीर के बाल होते हैं और ये एक हड्डी के ठीक ऊपर होता है। इसे हमारी शारीरिक बनावट का बेस या फाउंडेशन कह सकते हैं। मॉन्स प्यूबिस से ठीक नीचे की तरफ आते हैं बाहरी होंठ यानी लेबिया मेजोरा। ये टिश्यू के बाहरी फोल्ड्स होते हैं और इन पर भी बाल हो सकते हैं। इनका मुख्य काम अंदर के सेंसिटिव हिस्सों को सुरक्षा देना है। अब जरा और अंदर की तरफ देखें तो आते हैं लेबिया मिनोरा यानी भीतरी होंठ। ये बाहरी होठों के अंदर होते हैं और एक हुड की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक बहुत ही खास अंग को ढकता है। और वो खास अंग है क्लिटोरिस। इसे सेंसेशन का सेंटर कह सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है जिसका ज्यादातर भाग भीतरी होठों से बने हुड के नीचे ही छिपा रहता है। फीमेल प्लेजर के लिए इसका रोल सबसे बड़ा है। अब एक मजेदार बात यह है कि क्लिटोरिस का जो बाहरी हिस्सा हमें दिखाई देता है वो अक्सर सिर्फ एक मटर के दाने जितना होता है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं बल्कि इसके अंदर की बनावट में है। लेबिया के अंदर दो मुख्य ओपनिंग्स होती हैं, यूरेथ्रल और वेजाइनल। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन यानी पेशाब के लिए है, जबकि वेजाइनल ओपनिंग का इस्तेमाल बच्चे के जन्म और इंटरकोर्स के लिए होता है। इन दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब जब हम बाहरी बनावट को समझ गए हैं तो आइए सेंसेशन के पीछे की साइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि नर्व्स यानी तंत्रिकाओं की इसमें क्या भूमिका है। तो क्लिटोरिस की इस जबरदस्त सेंसिटिविटी का राज क्या है? जवाब है हजारों नर्व एंडिंग्स। शरीर में ये वो जगह है जहां नर्व एंडिंग्स की डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज्यादा होता है। आप नर्व एंडिंग्स को मैसेंजर यानी संदेशवाहक की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही शरीर के किसी हिस्से पर कुछ महसूस होता है, ये नर्व एंडिंग्स उस स्पर्श या सेंसेशन की फीलिंग को शरीर से लेकर सीधे दिमाग तक पहुंचाती हैं, जहां उसे प्लेजर के तौर पर महसूस किया जाता है। और ये प्रोसेस होता कितनी तेजी से है, जरा देखिए। त्वचा पर कोई उत्तेजना महसूस हुई, तुरंत एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल अगले न्यूरॉन तक जाता है और एक चेन रिएक्शन की तरह ये मैसेज बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंच जाता है। बस हो गया काम। तो अब हम अपने असली सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए बाहरी और भीतरी शरीर रचना की सीधी सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि नर्व एंडिंग्स का बंटवारा प्लेजर पर कैसे असर डालता है। ये स्लाइड देखिए पूरी कहानी साफ कर देती है। बाहरी क्लिटोरिस में नर्व एंडिंग्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि योनि के अंदरूनी हिस्से में यह काफी कम होती है। यही वो मुख्य शारीरिक कारण है कि बाहरी उत्तेजना अक्सर ज्यादा तेज महसूस होती है। लेकिन एक मिनट, कई लोग जी स्पॉट की भी बात करते हैं। क्या वो इंटरनल प्लेजर का सेंटर नहीं है? आइए इस आम धारणा को भी समझ लेते हैं। देखिए, साइंस हमें बताती है कि जी स्पॉट कोई अलग से अंग नहीं है। ये असल में योनि की ऊपरी भीतरी दीवार पर एक एरिया या क्षेत्र है जो कुछ लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस एरिया की सेंसिटिविटी भी क्लिटोरिस के इंटरनल नेटवर्क से ही आती है। क्लिटोरिस की जड़ें शरीर के अंदर तक फैली होती हैं और उनकी नर्व एंडिंग्स इस एरिया तक पहुंचती हैं। तो भीतरी प्लेजर भी असल में क्लिटोरल प्लेजर का ही एक एक्सटेंशन है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और यौन सुख से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक की भी बात करते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। पहली, क्लिटोरिस हजारों नर्व एंडिंग्स की वजह से महिला सुख का केंद्र है। दूसरी, इसकी ज्यादातर बनावट अंदरूनी होती है। तीसरी, सीधे बाहरी उत्तेजना अक्सर ऑर्गेज्म तक पहुंचने का सबसे असरदार तरीका है। और चौथी बात, जी स्पॉट की संवेदनशीलता भी क्लिटोरल नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। और अब वो मिथक जिसे साइंस पूरी तरह से खारिज करता है, लिंग का आकार महिला सुख को तय नहीं करता।
जैसा कि हमने देखा, सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्से तो योनि के मुंह के पास ही होते हैं। ये बात यहाँ और भी साफ हो जाती है। योनि का सबसे सेंसिटिव हिस्सा बाहरी 2.5 से 3 इंच ही होता है। बहुत गहरी पैठ तो कुछ महिलाओं के लिए दर्दनाक भी हो सकती है। तो इससे साफ है कि साइज नहीं, बल्कि तकनीक और ध्यान ज्यादा मायने रखता है। तो आज की इस पूरी जानकारी के बाद एक आखिरी सवाल ये उठता है, क्या शरीर रचना की ये साफ समझ बेहतर बातचीत और ज्यादा संतुष्टि देने वाले यौन अनुभवों को जन्म दे सकती है? ज्ञान ही शक्ति है, और अपने शरीर को समझना उस शक्ति को हासिल करने का पहला कदम है।